टिस्का चोपड़ा की उपस्थिति में हुआ मदरहुड हॉस्पिटल की शुरुआत। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में 70% डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। वहीं 30% महिलाएं अभी भी घर में बच्चों को जन्म दे रही हैं। कोरोना महामारी के दौरान घर में डिलीवरी कराने वाली की संख्या बढ़ी, लेकिन अब सभी सरकारें इंस्टीट्यूशनल बर्थ को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि मृत्यु दर कम की जा सके। जच्चा बच्चा अस्पताल समय की मांग के चलते पंजाब के खरड़ व मोहाली में मदरहुड सिंगल स्पेशलिटी मदर व चाइल्ड अस्पताल की शुरुआत हुई, ताकि डिलीवरी के बाद मां और नवजात की मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में महिला डिलीवरी कराने जाती है तो वहां पर्याप्त सुविधा नहीं होती। ऐसे में अगर होम बर्थ में कोई केस बिगड़ता भी है तो उसका इलाज प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मुमकिन नहीं और अस्पताल ले जाने में भी काफी समय लग जाएगा। इस सब में महिला की हालत और बिगड़ जाती है। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खरड़ में जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन भी किया। ट्राई सिटी में 30 वर्षों से मदर व चाइल्ड केयर अस्पताल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर नीरज कुमार व डॉक्टर पूनम में फिल्म अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा की मौजूदगी में मोहाली मदरहुड अस्पताल की शुरुआत की। हमारे जो डॉक्टर्स हैं फुल टाइम हमारे साथ हैं, तो हमारे पास 5-6 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास 3 पीडियाट्रिशियन हैं जो फुल टाइम हमारे साथ हैं। एंड भी 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पैकेजेस हमारी एडमिट टीम बता देगी बाद में आपको। हाँ जी, मैं पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ इस फील्ड में एंड कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि लेडी आके कहती कि इस डिलीवरी के बारे में नॉर्मल क्या था, इसमें तो इतना पेन था। तो मैं हमेशा से ढूंढती रही कि मैं इस पेन को कैसे कम कर सकूं। तो मैंने इसको बहुत एक्सप्लोर किया एंड 2008 में मैंने रियलाइज किया कि लाइफस्टाइल चेंज है, स्पेशली हमने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी है, उसके कारण जो है नॉर्मल डिलीवरी कम हो रही है, सिजेरियन ज्यादा हो रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, पेनफुल हो गया प्रोसेस, इंड्यूस ज्यादा करना पड़ रहा है हमें लेबर को। तो इसलिए फिर उस टाइम पे मैंने इंट्रोड्यूस किया एक्सरसाइज क्लासेस, और उस टाइम पे यहाँ किसी को वो एक्सरसाइजेस नहीं आती थी और एज अ ऑब्स्टिशियन हमें ये मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता था। तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तब मैक्सिमम बुक्स बाहर की ऑथर्स की होती थी, इंडियन ऑथर्स की नहीं थी। और लकीली फिर चेन्नई में एक फिजियोथेरेपिस्ट आई हु वाज अ इंडियन बट ट्रेन फ्रॉम यूएस, एंड मैं उससे एक्सरसाइजेस सीख कर आई और फिर यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को सिखाई और उसके बाद फिर वो कंटिन्यूसली चलता गया और ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहा। एंड फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि और भी कुछ करना चाहिए ताकि हम ये पेन कम कर सके, बिकॉज डिलीवरी बहुत मेडिकलाइज्ड हो गया है, मतलब हम बहुत इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें लगा कि क्या करना चाहिए, और तब मैं आई केम अक्रॉस दिस पॉजिटिव बर्थिंग कॉन्सेप्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो हो रहा है। और इंडिया में भी कुछ हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ में नहीं, ट्राई सिटी में नहीं, लेकिन कुछ अलग जगहों पे जैसे हैदराबाद में, मुंबई में, वहां पे ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रेपरेशन जो है वो प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें एक्सरसाइज करानी है तो वो 8th मंथ में जाके कराएंगे, अगर पेशेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको कुछ समझाना है तो 8th मंथ में करेंगे, जब टाइम आ जाएगा तब करेंगे। तो वो नहीं है, हमें शुरुआत से ही सारी प्रिपरेशन करनी है। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर हम उसे प्रिपेयर करना है तो शुरू से इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि वो अपनी चॉइसेस, अपने प्रेफरेंसेस जो है चूज कर सके, वो देख सके कि मैं कैसे मैनेज करूंगी बाद में। इसी तरह से हमने फिर जो है काउंसलिंग सेशन शुरू किए और जिसमें एनकरेज करा कि हमारे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी अटेंड करें, क्योंकि पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है। और बर्थिंग बॉल और स्लिंग अगर हम सीधा लेबर में सिखाएं कि चलो इसको यूज करो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसको हम लोग शुरू से ही अपनी एक्सरसाइज क्लासेस में सिखाना शुरू कर देते हैं और ये हम डेली कंडक्ट करते हैं। और पैंडेमिक के बाद तो हमने रियलाइज किया कि ये ऑन साइट तो करते ही हैं, पर ऑनलाइन करनी भी बहुत जरूरी है, और तब हमने ये क्लासेस ऑनलाइन बना दी, जिससे कि आजकल की ये बहुत फायदे दे रही है, बिकॉज मैक्सिमम लेडीज and she has such wonderful warm vibrations. ऐसा लगता है कि जो भी चीज उनके सुपुर्द होगी वो बहुत अच्छे से संभाली जाएगी। Thank you so much. मैं सारे डॉक्टर्स से मिली. I realized that such cheerful, happy doctors, such lovely smiles on their faces, it would give so much confidence to the patients.
Mohali is very lucky to have Motherhood Hospital. Women's health, children's health, IVF, birthing, ये सारे बहुत important areas हैं. And the fact that Motherhood has such a state-of-the-art facility, मैंने अभी पूरा देखा, it is just absolutely amazing. बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे से दोस्ती रखें पर उनके दोस्त ना बने, क्योंकि अगर आप उनके दोस्त हैं तो फिर दोस्ती में बहुत लिबर्टीज ली जा सकती हैं, रूल्स नहीं पुट डाउन हो सकते. और मेरा ये मानना है कि चाइल्डहुड में सर्टन रूल्स, सर्टन डिसिप्लिन, सर्टन थिंग्स हिलाए नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपने आधा घंटा स्क्रीन ज्यादा देख लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने झूठ बोला और आपके पेरेंट्स ने आपको चेक नहीं किया तो फिर वो आपके चरित्र के अंदर घुस जाएगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सही और गलत की पहचान, इंटेग्रिटी, वैल्यू ऑफ फैमिली, ऑफ वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, ये सब दोस्त आपको नहीं सिखा सकते हैं, बट आई थिंक इनिशियल शुरुआत पेरेंट्स से होती है. सो आई एम फ्रेंडली विद हर बट आई एम नॉट हर फ्रेंड. मैम, आपने IVF के ऊपर लेकर मूवी का उदाहरण देकर आपने बात की. इसका उदाहरण IVF का जो आपने बात किया मूवी का देकर आपको क्या? I hope not. It's a wonderful film, super hit. It did really well. मुझे खुद बहुत अच्छी लगी वो film. The comedy was really really good in that. But I don't think that is likely to happen. I think एक आधी केस कुछ हुआ होगा वर्ल्ड में. The director researched on it और उन्होंने हमें बताया कि US में एक बार एक ऐसा केस हुआ था. I think Indian doctors इसीलिए दुनिया भर में मशहूर हैं क्योंकि ऐसे केसेस इंडिया में तो नहीं होते. इस तरह की कोई भी मिसहैप आप कह लो सपने में भी ना हो, तो काफी ध्यान रखते हैं जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं इसके. इतना मतलब आप क्या देखते हैं इसमें, उसमें क्या फर्क है? देखो, सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो प्रेगनेंसी है, जो लेडी है, वो पेशेंट नहीं है, ठीक है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है प्रेगनेंसी का. तो इसलिए जब हम एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाते हैं विमेन एंड चाइल्ड का, उसका जैसे आपने देखा है कि एक बहुत ही ब्राइट चीयरफुल एनवायरनमेंट रख सकते हैं. अब आप सोचें कि अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी है और लेडी वहाँ प्रेगनेंसी में, लेबर में गई और उनको कहीं जगह से निकल के वहाँ पहुँचना पड़ रहा है, वो एनवायरनमेंट ही वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. इससे हम बहुत फोकस कर सकते हैं. स्टाफ भी हमारा अकॉर्डिंगली ट्रेंड होता है, डॉक्टर्स भी ट्रेंड होते हैं और इवन इक्विपमेंट भी सारी इस तरह से होती है जिससे कि इस स्पेशल विमेन एंड चिल्ड्रन को बेस्ट